नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं आधार यानी यूआईडी के डायरेक्टर जनरल आरएस शर्मा से। शर्मा साहब, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। सब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि 1 जनवरी से जिन 51 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैश ट्रांसफर की योजना शुरू होगी, उसमें यूआईडी की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। हमको लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है जिसमें समझा जाए कि क्या अपडेट है आधार प्रोजेक्ट को लेकर के। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस वक्त आधार का स्टेटस क्या है, पूरे देश में कवरेज कितना हो चुका है? देखिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। और पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय करीब करीब 28 करोड़ लोग का जो निबंधन है वो आधार में हो चुका है और करीब 24 करोड़ लोगों को हम लोग आधार की संख्या निर्गत कर चुके हैं। वर्तमान में स्टेटस यही है और हमारी जो रफ्तार है निबंधन की, एनरोलमेंट की, वो करीब करीब 10 लाख प्रतिदिन पहुंच चुकी है। और इस रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो जो हमारा लक्ष्य है 2014 तक कम से कम 60 करोड़ लोगों को आधार देने का, उस लक्ष्य को हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जी, जिन 51 जिलों में अभी कैश ट्रांसफर होना है, वहां आधार की क्या भूमिका होगी, वो कैसे इस्तेमाल होगा? हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है संजय जी। देखिए, आधार इस कैश ट्रांसफर का जो मसला है उसमें 4 इसके इंटरवेंशंस हैं। पहला तो ये है कि जिन योजनाओं में कैश ट्रांसफर की बात कही जा रही है, उन योजनाओं का डेटाबेस क्लीन हो, उनमें जो डुप्लीकेट्स और फेक्स हों वो निकल सकें। सबसे पहली जरूरत इस बात की है। तो आधार क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी है, हर एक व्यक्ति का विशिष्ट पहचान है और एक व्यक्ति एक ही पहचान प्राप्त कर सकता है, एक ही संख्या प्राप्त कर सकता है। तो इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा पहले स्टेज पर कि कोई डुप्लीकेट और फेक डेटाबेस में नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि आधार को क्योंकि भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित कर दिया है कि अकाउंट खुलवाने के लिए ये सफिशिएंट नो योर कस्टमर का रोल अदा करता है, इसलिए आधार के माध्यम से जिन बेनिफिशियरीज का बैंक अकाउंट नहीं है वो आसानी से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो आधार करता है इस पूरी व्यवस्था में वो ये है कि आधार को हम एक फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब पैसा मेरे अकाउंट में भिजवाना है और अगर मैं ये एनआरईजीए का वर्कर हूं या स्कॉलरशिप मुझे मिलती है, तो आपको इस बात की जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा अकाउंट किस बैंक में है और मेरा अकाउंट नंबर क्या है। आप सीधे तौर पर आधार संख्या का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि आधार संख्या 1 2 3 4 को आप 1000 रुपए का ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक आधार जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। चौथी जो चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के खाते में पैसा जमा करना एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बैंकिंग को ट्रांजैक्शन कर सकें, अपने खाते से पैसा आसानी से निकाल सकें, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए जो आधार की जो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रणाली है, उस प्रणाली के माध्यम से आप अपने गांव के स्तर पर भी माइक्रो एटीएम और बिजनेस करेस्पोंडेंट की सहायता से आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तरफ पैसा आधार का इस्तेमाल करके, आधार को फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल करके लोगों को बैंक अकाउंट में जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ आधार के ऑथेंटिकेशन सिस्टम के माध्यम से वो पैसा आसानी से गांव के स्तर पर निकाला जा सकेगा बैंक अकाउंट से। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनमें कि आधार पूरी तरह से इस व्यवस्था से इंटीग्रेट होता है और इसमें काम करता है। जी, तो इसी को थोड़ा और समझने के लिए, जिन जिलों में मान लीजिए कि अब राशन प्रणाली जो थी, वो पैसा जो राशन कार्ड होल्डर है अब उसको पैसे दिए जाएंगे, तो जिसके पास यूआईडी का नंबर अभी नहीं पहुंचा है उसको ये पैसा कैसे मिलेगा? क्या वो पुराने डेटाबेस पर निर्भर करेगा? और अगर उस पर निर्भर करेगा तो वहां कुछ फर्जी नाम हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है संजय जी कि निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि एक दिन ये व्यवस्था हम कहें कि आज से लागू हो गई और उसके बाद से बिना आधार के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए कोई भी व्यवस्था को जब हम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत उसकी करेंगे और उसके बाद हम एक कट ऑफ डेट रखेंगे कि जिस डेट तक ये इतना समय दिया जा रहा है, इस दौरान आप अपना आधार में निबंधन करवा लें और उसके बाद से आपको जब आधार मिल जाएगा तो आप आधार पर आधारित प्रणाली से
पैसा प्राप्त कर सकेंगे। तो जो वर्तमान में जो कुछ समय तक दोनों व्यवस्थाएं चलेंगी, जो वर्तमान व्यवस्था है वो भी चलेगी उन बेनिफिशियरीज के लिए जिनके पास आधार नहीं है या आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट नहीं है, और उनके लिए जिनके पास आधार है। तो ये ऐसा नहीं है कि सर्विस लोगों को डिनाइड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात रही कि पीडीएस के लिए कैश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये निर्णय सरकार का निर्णय है, और यूआईडीएआई केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर है वो भी संभव है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी संभव है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में पिछले 2 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि जब राशन की दुकान पर कोई व्यक्ति राशन लेने जाता है तो अपना ऑथेंटिकेट कराता है अपनी आइडेंटिटी को, और उसके आधार पर उसे राशन डिलीवर होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आधार का प्रयोग केवल कैश के डिलीवरी के लिए हो सके, बल्कि कोई भी तरह की डिलीवरी है, कोई तरह का बेनिफिट ट्रांसफर है, कोई तरह का ट्रांजैक्शन है, उन सारी चीजों में आधार के ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि एक बात ये आएगी कि पूरे देश में अभी आधार, जैसा आपने बताया कि 28 करोड़ का आंकड़ा दिया शायद आपने, कि 28 करोड़ लोगों को पहुंच चुका है, नंबर मिल चुका है। तो जिनको नहीं मिला है उनको ये सुविधा मिलेगी, ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी कि जब भी आएगा वो नंबर उनको मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। सवाल मेरा ये है कि जिन 51 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या वहां पर ये आप लोग पहले सुनिश्चित करेंगे कि वहां की कम से कम पूरी आबादी के पास यूआईडी का नंबर मिल जाए, आधार का नंबर मिल जाए, या वहां भी अभी आधा अधूरा है? नहीं, देखिए ऐसा है संजय जी कि 51 जिलों में से जो वर्तमान स्थिति है उसमें करीब 18-19 जिले ऐसे हैं जिनमें कि आधार का जो पेनिट्रेशन है वो 80% से ऊपर है। बाकी 17-18 जिले ऐसे हैं जिनमें 50 से 80% है, और कुछ बाकी जिले हैं जिनमें 50% से कम है। तो ये बात तो अगर 100% आधार पहुंच जाता है इन जिलों में तो निश्चित रूप से सारे प्रोग्राम कार्यान्वित हो सकेंगे। लेकिन आप सहमत होंगे मुझसे कि हमारे लिए जरूरी ये नहीं है कि सारी जनसंख्या को आधार दे दिया जाए इन जिलों की का, बल्कि जरूरी ये है कि जो सारे बेनिफिशियरीज हैं इन प्रोग्राम्स के, उन बेनिफिशियरीज को हम आधार दे सकें। तो हमारा अभी प्रयास यही चल रहा है कि जितने भी बेनिफिशियरीज हमारे 34 जो कार्यक्रम हैं केंद्र सरकार ने जो लिए हैं, जिनमें कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को हमें इंप्लीमेंट करना है, तो इनके जितने बेनिफिशियरीज हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों का आधार में निबंधन टारगेटेड तरीके से हो सके, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए करीब 3,500 कैंप्स, 3,500 मशीनें इन 51 जिलों में चल रही हैं, और वहां पर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ला करके उनका आधार में निबंधन कराया जा रहा है।